तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय। सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी होय। कबीरदास जी का ये बहुत ही प्रसिद्ध और प्यारा दोहा है, जिसका हमारे जीवन में भी बहुत ही महत्व है। कबीरदास जी इस दोहे के रूप में हमें बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य होता है, इस दोहे का यही अर्थ है कि जो मनुष्य होता है वह अपनी वेशभूषा या अपने पहनावे को सन्यासी की तरह बना लेता है या फिर साधु बनने की कोशिश करता है। जैसे कुछ विशेष प्रकार के कपड़ों को धारण करना, विशेष प्रकार के अन्न को खाना और कुछ विशेष प्रकार की बातें करना, ये सब करके अपने तन को पूरी तरह से जोगी यानी योग में सिद्ध कर देता है कि वो तन से पूरी तरह से योग साधना में लिप्त है। लेकिन जो मन से योगी होता है, यानी जिसका मन ही योग विशिष्ट में लिप्त होता है, ऐसे बहुत ही विरल यानी बहुत ही दुर्लभ व्यक्ति होते हैं कि जिनका मन योगी हो, यानी मन से निरासक्त हो, उनके मन में किसी भी प्रकार के द्वेष और इच्छाएं ना हो। ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि तन से जोगी होना कोई दुर्लभ कार्य नहीं है, दुर्लभ है मन से जोगी होना। यानी मन में किसी भी प्रकार का लोभ, लालच, मोह, माया, क्रोध जैसे अवगुण न हो। और अगर व्यक्ति ऐसा है तो वही सच्चा साधु कहलाने योग्य है। इसके बाद कबीरदास जी ये भी कहते हैं कि सहजे सभी विधि पाइए, जो मन जोगी होए। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मन से जोगी होता है, ऐसा दुर्लभ व्यक्ति जो मन से जोगी होता है, उसको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, या फिर ये कहें कि वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन बात ये है कि जो मन से जोगी होता है उसको कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, या फिर ये कहें कि उसको कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होती। लेकिन वो अपने अंदर इतनी क्षमता रखता है कि वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन फिर वही बात है, कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो ही गया तो अपने मन में इच्छा ही क्यों रखेगा किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए। तो इसका कबीरदास जी हमारे जीवन में यही महत्व बताते हैं कि मन से जोगी होना सबसे दुर्लभ काम है, और वही उच्चतम सरलतम व्यक्ति है जो मन से जोगी हो सके, यानी मन में सभी प्रकार के द्वेष को खत्म किया जा सके। बस यही जोगी है।